चलिए स्टार्ट करते हैं सीटीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसके अगर मैं बात कहूँ सिद्धांत के जनक के बारे में तो वो थे एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, इसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे नाम से ही जो एक आप समझ पा रहे होंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इस सिद्धांत में जो बच्चा होगा या व्यक्ति होगा वो समाज के द्वारा सीखेगा, समाज के द्वारा लोगों के द्वारा जो है सीखेगा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति प्रतिमा मॉडल का अवलोकन करके यानी कि ऑब्जर्व करके, अनुकरण करके, इमिटेशन करके एंड उसके साथ अंतरक्रिया करके, ठीक है, इन तीन चीज़ों के माध्यम से जो है बच्चा समाज में सीखता है। ठीक है, अब देखिए अन्य नाम इस थ्योरी के मैं कहूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है कि इस थ्योरी का जो दूसरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे अवलोकन, या जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में याद रख लेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। भाई हम भी कोई चीज़ सीखते हैं तो हम भी जो है पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तभी उस चीज़ को सीखते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं या कहीं भी घूमने गए, तो हम वहाँ की चीज़ों को क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, देन फिर उसके बाद आकर बताते हैं। देन अगर हमें उसके बारे में लिखने के लिए कहा जाता है तभी हम लिख पाएंगे जब हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम उस चीज़ के बारे में तभी बोल पाएंगे जब हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि भाई वहाँ पे ये जानवर थे, ये वहाँ पे पेड़ थे, इस तरह के पक्षी थे, वो इस तरह के आवाज़ें निकाल रहे थे। ये क्या है, सब ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड अनुकरण करके सीखना, भाई इमिटेशन करके सीखना। देखिए बचपन में आप सभी लोगों ने जो अपनी जो लैंग्वेज है, मातृभाषा है, वो जो है नकल करके ही सीखी होगी। बच्चा जो है व्यवहार को कॉपी करता है यानी कि नकल करता है। जैसा उसके सामने हम व्यवहार करेंगे बच्चा भी वैसे ही व्यवहार करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर सिखाएं, मतलब स्वयं आप उस चीज़ को करें। अगर बच्चे को ऐसा सिखाया जाए कि झूठ नहीं बोलना है तो आप स्वयं जो है उसके सामने झूठ ना बोलें। ठीक है, मान लीजिए आप उसको ऐसे सिखा रहे हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना और आप खुद जो है झूठ बोल रहे हैं बच्चे के सामने, तो वो बच्चा क्या सोचेगा, भाई झूठ जो है, तो वो बच्चा भी क्या है झूठ बोलना अपने आप ही सीख जाएगा, भले ही आप उसे 10 बार या 20 बार क्यों ना कहे कि झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों को पैर छूना चाहिए, जो हमसे बड़े हो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आप स्वयं अपने घरों में जो आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए और जो है उनके पैर छूइए, तो बच्चा स्वयं जो है देखकर सीखता है। ठीक है, अब देखिए मॉडलिंग, इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो जो मॉडलिंग होती है, देखिए वही आदर्श जिसे आपने अपना आदर्श माना हुआ है, जिसे आप फॉलो करते हैं कि मुझे इस जैसा बनना है, या आपको जो पर्सनैलिटी अच्छी लगती है आप उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप उसके व्यवहार को कॉपी करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए सलमान खान का ले लिया, तो देखिए सलमान खान को बहुत से लोग जो है फॉलो करते हैं। जैसे गर्ल्स में ले लो कोई एक्ट्रेस या कोई भी एक्ट्रेस ले लो, जैसे कि ऐश्वर्या राय, या ठीक है मैंने ऐश्वर्या राय ले लिया, तो अगर मान लीजिए ये टीवी में कोई भी ऐड दिखा रहे हैं, जैसे किसी क्रीम की ऐड दिखाई, तो जो गर्ल्स क्या होंगी वो उस क्रीम को लेने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाती है, भले ही वो उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करते हो, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये चीज़ अगर ये जो है यूज़ करती है और इस चीज़ से अगर ये जो है रंग गोरा हो जाता है तो मैं भी जो है ऐश्वर्या राय की तरह लगूंगी। ठीक है, बेसिकली तो अपनी लाइफ में अपने आप को किसी एक अच्छे एक मॉडल को, एक आदर्श मॉडल को चुनिए जो आपको जो है सही राह दिखाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं लाइफ में एक अच्छा मॉडल जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसे फॉलो करते हैं। ठीक है, आप कि आपका भविष्य उस चीज़ पर निर्भर करेगा कि आप किन 4 लोगों को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट, बेसिकली एल्बर्ट बंडूरा जो इसके जनक हैं, उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था, बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में मैं समझाऊं तो इन्होंने जो है 3 बच्चों को एक बोबो डॉल के साथ 3 अलग अलग कमरे में जो है बंद कर दिया था। ठीक है, अब देखिए
और उन 3 कमरों में 3 अलग अलग तरह की मूवीज़ जो है उन्होंने बच्चों को दिखाई। पहले बच्चे को जो मूवी दिखाई वो जो है लव से रिलेटेड यानी प्यार से रिलेटेड थी, मतलब तो वो अपनी डॉल को भी जो है प्यार करने लगी। ठीक है। सेकंड जो है समाज से रिलेटेड मूवी दिखाई, तो उसमें जो है जैसे समाज में जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मतलब केयर करना या शादी वगैरह करना, तो वो क्या है अपनी डॉल की भी शादी करवाने लगी एंड उसकी केयर करने लगी, जैसे कि नहलाना, फिर खाना खिलाना। ऐसे करते हैं ना हम बचपन में, जैसे डॉल्स के साथ खेलते, जो लड़कियां डॉल्स के साथ खेलती हैं, मैंने भी खेला है, साथ सभी खेलते हैं। ठीक है। जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं अपनी डॉल्स की जो है शादियाँ करवाती है मंडप, मतलब एक समाज में जैसा हम रहते हैं वैसे ही जो है डॉल के साथ भी हम करते हैं। ठीक है। थर्ड जो बच्ची को मूवी दिखाई नफरत से रिलेटेड यानी कि आक्रामकता से रिलेटेड, तो उसने जो है अपनी डॉल के साथ क्या किया, उसकी गर्दन तोड़ दी। तो इसमें जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि बच्चा जो है जैसी चीज़ों को देखता है वही चीज़ें जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है करता है या दूसरों के साथ करता है, वही चीज़ें वो सीखता है, मैं कहूँ। ठीक है। लर्निंग के स्टेजेस क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है। याद रखना है कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो डॉल के साथ किया था। ठीक है। डिटेल में मैंने समझा दिया एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब देखिए जान लेते हैं इसकी 4 स्टेज जो है एल्बर्ट बंडूरा जी ने बताई हैं, वो कौन कौन सी है। पहली देखिए अटेंशन है। अटेंशन से मैं कहूँ अवधान जिसे कहते हैं, अवधान यानी कि ध्यान केंद्रित करना। मान लीजिए हम कोई सी चीज़ जो है सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ पे अपना जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को सीख पाएंगे। ठीक है। फिर सेकंड चीज़ है रिटेंशन। मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपका इस वीडियो में अटेंशन आपने दिया हुआ है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। सेकंड चीज़ है रिटेंशन यानी कि धारण करना। देखिए जब आप इस पर आपने अटेंशन चालू कर दी, तो आप मैं जो जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, जैसे मैं इस थ्योरी के बारे में जो जो चीज़ें आपको बता रही हूँ वो आप अपने अंदर जो है धारण करते जा रहे हैं, यानी कि उसे याद करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। ठीक है। थर्ड चीज़ रिप्रोडक्शन यानी कि पुनर्उत्पादन। ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन मतलब अब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, अब इसको जो है अप्लाई करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, आपको याद आएगा कि हाँ इस वीडियो में आपको ये चीज़ें ऐसी बताई थी जो आपके एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं, आप जो है क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। अब फोर्थ चीज़ क्या होगा, मोटिवेशन अभिप्रेरणा। भाई आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव यही तो है ना कि एग्ज़ाम्स में इस वीडियो को देख करके, इस टॉपिक को समझ करके आपके जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1-2 मार्क्स के इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको मार्क्स मिल जाएं, आपकी जो है एक अच्छा स्कोर आप जो है गेन कर पाए, आपकी जॉब लग जाए, तो वही तो आपका मोटिव है। ठीक है। तो मोटिवेशन भी होना ज़रूरी है, इसलिए जो है इन 4 चीज़ों से जो है बच्चा जो है सीखता है। ठीक है। उसका मोटिव क्या है उस चीज़ से रिलेटेड। भाई अब किसी को डांस सीखना है तो वो थोड़ी ना मेरी इस वीडियो को देखेगा, उसका क्योंकि मोटिव तो उसका दूसरा है, डांस सीखना, तो वो डांस से रिलेटेड वीडियो देखेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड टीचिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।